हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने अब तक 24 डायमेंशनल फार्मूले किए हैं। तो होप आपने वो सभी लर्न कर लिए होंगे। अगर आपने डायमेंशनल फार्मूले लर्न कर लिए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले, डायमेंशनल फार्मूले की एप्लीकेशन करने से पहले हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हम रूल्स फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट रूल इज़, अगर हमें y इज इक्वल टू दी a प्लस बी एक फिजिकल रिलेशन दिया है, यहाँ पर तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं y, a एंड b। अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन y की डिमेंशन मीन्स इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड के फर्स्ट पार्ट की डिमेंशन शुड बी इक्वल टू दी राइट हैंड साइड के ही सेकेंड पार्ट की डिमेंशन। मीन्स जितनी भी यहाँ पर क्वांटिटीज़ हैं, तीन क्वांटिटीज़ हैं, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, आइदर उनको माइनस भी कर सकते हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन दी होती ना y इज इक्वल टू दी a माइनस बी, फिर भी ये ही कंडीशन होनी चाहिए थी कि y की डिमेंशन शुड बी इक्वल टू दी a की डिमेंशन शुड बी इक्वल टू दी b की डिमेंशन। अगर ये डिमेंशंस एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, मान लीजिए ये डिमेंशन एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, फिर ये जो फॉर्मूला दिया गया है, ये जो इक्वेशन दी गई है, ये क्या होगी? डिमेंशनली इनकरेक्ट, मीन्स ये करेक्ट नहीं होगी। तो आपको याद रखना है, अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो ये भी होगा, अगर ये नहीं बन रहा तो ये इक्वेशन क्या है? करेक्ट नहीं है। देन नेक्स्ट है, अगर हमें ऐसे दी हुई है इक्वेशन y इज इक्वल टू दी a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, 4-5 क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो रिलेशन दे रखा है, तो ये रिलेशन कब करेक्ट होगा? अगर ये सभी की डिमेंशंस एक दूसरे के इक्वल है। मीन्स y की डिमेंशन, a की डिमेंशन, b की डिमेंशन और c की डिमेंशन और d की डिमेंशन, सभी की डायमेंशन इक्वल होंगी, तभी ये रिलेशन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर हमें ये रिलेशन दिया हुआ है बट ये डिमेंशंस नहीं मिल रही, इक्वल नहीं है डिमेंशन, फिर ये रिलेशन क्या होगा? इनकरेक्ट। फिर इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? इनकरेक्ट। मीन्स ये रिलेशन तभी करेक्ट होगा जब सभी की डिमेंशंस इक्वल होंगी। अगर ये डिमेंशंस इक्वल नहीं बन रही तो ये रिलेशन भी क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। देन नेक्स्ट रूल इज, एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। जितने भी एंगल्स होते हैं, जैसे हमें थीटा दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ए बी, कोई भी जो एंगल है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम 10th में पढ़ते हैं ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती हैं? डायमेंशन लेस होती हैं, इनकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। सो इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस जो अब हम आगे करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस जो अब हम आगे करेंगे, तो उसमें ये नहीं चेक होंगे। तो इनको हम एंगल्स को और साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह को चेक नहीं कर सकते। तो इनकी डिमेंशन क्यों नहीं होती? एंगल किसके इक्वल होता है? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये हमने किया हुआ है। आर्क लेंथ भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसल, सो नो डिमेंशन। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों क्या हैं? एक लेंथ ही हैं, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, नो डिमेंशन। ऐसे ही कोस थीटा, टैन थीटा, ये सभी क्या है? लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो इनकी डिमेंशन कोई भी नहीं है, ऑल आर डिमेंशनलेस क्वांटिटीज़। तो डिमेंशनल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम इनको नहीं चेक कर सकते। देन नेक्स्ट, पावर ऑफ एनी क्वांटिटी इज डिमेंशनलेस। किसी भी रकम की पावर, जैसे e की पावर x, a की पावर x, ये आगे आप मैथ्स में देखेंगे, किसी भी रकम की जो पावर में लिखी हुई है टर्म, वो क्या होती है? ऑलवेज डिमेंशनलेस। तो जो भी रकम किसी रकम की नीचे किसी क्वांटिटी के ऊपर पावर में लिखी गई है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है फोर्थ, अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी दे रखा है, a इंटू बी, वाई इज इक्वल टू दी a इंटू बी, ये डॉट का क्या मतलब है? इंटू, मल्टीप्लाई, a इंटू बी दे रखा है, देन लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन शुड बी इक्वल टू दी राइट हैंड साइड की डिमेंशन। ये इक्वेशन के लिए हम कैसे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन और राइट हैंड साइड की डिमेंशन इक्वल होगी। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन और राइट हैंड साइड की डिमेंशन इक्वल नहीं आ रही, तो ये फॉर्मूला क्या होगा? y इज इक्वल टू दी a इंटू बी, इनकरेक्ट। y इज इक्वल टू दी a इंटू बी क्या होगा? इनकरेक्ट।
सिमिलरली अगर हमें दे रखा है y इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी, तो लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन शुड बी इक्वल टू दी राइट हैंड साइड की, मीन्स इसकी डिमेंशन। अगर ये फॉर्मूला नहीं आ रहा करेक्ट, मीन्स इन दोनों की डिमेंशन नहीं मिल रही आपस में, तो ये फॉर्मूला भी क्या होगा, इनकोरेक्ट। तो अब हम करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ द टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। हमें कोई फिजिकल रिलेशन मीन्स कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हमने ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। हम किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड इज टू ड्राइव द फिजिकल रिलेशन। इसकी हेल्प से, डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से हम किसी फिजिकल रिलेशन मीन्स के कोई फार्मूले को बना सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। थर्ड है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। एक सिस्टम को, जैसे CGS सिस्टम है, उसको हम MKS में, MKS को CGS में, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, एक यूनिट्स के सिस्टम को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बदल सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज हम करेंगे इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। एक फिजिकल रिलेशन को चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वो अब हम करेंगे। तो हमें ना एक फार्मूला दिया हुआ है, ये 9th क्लास में आपने देखा होगा फार्मूला, S इज इक्वल टू दी U इंटू टी प्लस 1/2 A इंटू टी का स्क्वायर। ये काइनेमेटिक इक्वेशन है, 9th क्लास में आती है, ये +1 में भी आएगी आपको। तो ये ना इक्वेशन दी हुई है, आपने इसकी करेक्टनेस को चेक करना है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू मींस ये 1/2, 1/3, 1/4 ऐसी कोई भी रकम को चेक नहीं कर पाएगी। डायमेंशनल एनालिसिस कभी भी साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा को चेक नहीं कर पाएगी, तो ये आपको याद रखना है। डायमेंशनल एनालिसिस ना तो 1/2, 1/3, 3, 4, 5 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक कर पाएगी ये सही है या नहीं, ना ही वो कोस थीटा, साइन थीटा वगैरह को चेक कर पाएगी, बिकॉज दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशन लेस। तो ये किसको चेक करेगी, जिसकी कोई डायमेंशन होगी उसको ही चेक करेगी ये। तो अब हमने पहले ये आपको ना मीनिंग दिया हुआ है कि S का मीनिंग क्या है, U का क्या है, T का क्या है, A का क्या है। S इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ये दे रखा है, U इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, T इज़ द टाइम एंड A इज़ द एक्सेलरेशन। ये आपको ना सभी का मीनिंग भी दे रखा है और ये फॉर्मूला दे रखा है। आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, आपको ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस UT, AT स्क्वायर और S को चेक करेगी, 1/2 को नहीं ये चेक करेगी, ठीक है जी। सो हमने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड में S लिखी हुई है, उसकी डिमेंशन लिखी, लेफ्ट हैंड साइड डिमेंशन, S की डिमेंशन। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक लेंथ होती है, तो M0, L1, T0। नेक्स्ट राइट हैंड साइड के फर्स्ट पोर्शन की डिमेंशन, फर्स्ट पोर्शन इसका क्या है, U इंटू टी। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी है शुरू में। T इज़ द टाइम। तो आपको ये नहीं सोचना अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अब यहाँ पर हम सिर्फ उसकी चेकिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि सही है या नहीं। तो U इंटू टी, U इंटू टी को अलग अलग कर लिया, इनका डिमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। U का वेलोसिटी का M0, L1, T-1 और टाइम का T1, तो M0, L1 वैसे ही रहेगा, T-1 और 1 को ऐड किया, पावर्स को ऐड किया, -1 + 1 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0। तो राइट हैंड साइड के फर्स्ट पोर्शन की डिमेंशन तो इससे मैच कर गई। अब तीसरी भी देखनी होगी, AT स्क्वायर, 1/2 को नहीं आपने लेना क्योंकि वो तो चेक ही नहीं होगा। AT स्क्वायर, A इंटू टी का स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने। A क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डिमेंशन फार्मूला क्या है, आपको ये सभी 24 याद तो करने ही पड़ेंगे। तो A का क्या है, M0, L1, T-2, ये किसका है, एक्सेलरेशन का, M0, L1, T-2 और टाइम का T ऊपर उसका स्क्वायर, T स्क्वायर। तो M0, L1, T-2 और +2 पावर से इकट्ठी कर दी, -2 + 2 क्या आ गया, 0। तो M0, L1, T0। तो तीनों का डिमेंशन, इसका भी और इसका भी, तीनों का डिमेंशन क्या आ गया, सेम आ गई, तीनों का डिमेंशन फार्मूला सेम आ गया। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के फर्स्ट पार्ट की डिमेंशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के सेकंड पार्ट की डिमेंशन। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, डिमेंशनली करेक्ट है, ये फॉर्मूला डिमेंशनली करेक्ट है। ऐसे हम किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो सेकंड देखिए, ये भी काइनेमेटिक इक्वेशन ही है, ये भी 9th में थी और +1 में भी आएगी। तो V इज इक्वल टू दी U प्लस AT,
v इज इक्वल टू दी u प्लस ए टी, ये दे रखा है, वेयर v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, a इज़ द एक्सेलरेशन एंड t इज़ द टाइम। तो आपने ये पता करना है ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, ये पता करना है डिमेंशनल एनालिसिस से। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा है, v वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिमेंशन फार्मूला m0 l1 t माइनस 1, ये किया हुआ है हमने। राइट हैंड साइड लिखी, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, u की डिमेंशन m0 l1 t माइनस 1, तो ये भी क्लियर हो गया। अब राइट हैंड साइड का सेकंड पोर्शन a इंटू टी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम, तो एक्सेलरेशन का m0 l1 t माइनस 2 एंड टाइम का t1, तो m0 l1 t माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1, m0 l1 t माइनस 1, तो इसकी डिमेंशन भी यही आ गई, राइट हैंड साइड के फर्स्ट पोर्शन की भी यही आ गई, तो इसकी भी ये आ गई, तीनों की डिमेंशन क्या है, इक्वल आ गई। तो तीनों की डिमेंशन इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड के फर्स्ट पार्ट की डिमेंशन इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड के सेकंड पार्ट की डिमेंशन, सो इट इज डिमेंशनली करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड इज h इज इक्वल टू दी 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन r इंटू रो इंटू जी। ये हमें एक ना फिजिकल रिलेशन दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, ये कैपलरी एक्शन में आता है, 7th यूनिट में ये फॉर्मूला आता है। अभी इसकी ना डेरिवेशन के बारे में आपने कुछ नहीं सोचना, सिर्फ हमने इसको चेक करना है, चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, ये चेक करना है सिर्फ। तो h क्या है, हाइट, हमें ये दे रखा है साथ में, क्वेश्चन में आपको दिया होगा, h इज़ द हाइट, सिग्मा इज़ द सरफेस टेंशन, r इज़ द रेडियस, रो इज़ द डेंसिटी, g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सभी क्वांटिटीज़ के मीनिंग एंड फॉर्मूला ये आपको दे दिया, तो आपने चेक करना है ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो एक बात आपको याद रखनी है, ये जो डिमेंशनल एनालिसिस है ये 2 को और कोस थीटा को, इन दोनों को चेक नहीं कर पाएगी, इन दोनों को नहीं चेक कर पाएगी ये सही लिखे हैं या नहीं। ये किसको चेक करेगी, h को, रो सिग्मा को, r को, रो को और g को, इस रिलेशन को ही चेक कर पाएगी, इतने को ही, h और सिग्मा अपॉन रो इंटू r इंटू जी को ही चेक कर पाएगी ये। तो हमने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन लिखी, h की क्या है, m0 l1 t0, हाइट है, हाइट तो एक लेंथ ही होती है, तो ये बन गया डिमेंशन फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, सिग्मा अपॉन r रो जी, बाकी मैंने पहले सभी लिख लिए, 2 और कोस थीटा को क्यों नहीं लिखा बाद में, क्योंकि उनको तो ये चेक ही नहीं करेगा, 2 इंटू कोस थीटा को नहीं लिखा, बाकी सभी लिख लिए, सिग्मा अपॉन r इंटू रो इंटू जी। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का हमने डिमेंशन फार्मूला किया था, क्या होता है उसका डिमेंशन फार्मूला, m1 l0 t माइनस 2, और r रेडियस, रेडियस क्या है, एक लेंथ ही है, इसका क्या आ जाएगा, l रेज़ टू पावर 1, रो, रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है, m1 l माइनस 3 t0, ये आपने लर्न करने हैं 24 के 24, m1 l की पावर माइनस 3 t0, ये डिमेंशन फार्मूला किसका है, डेंसिटी का। और g क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डिमेंशन फार्मूला क्या है, l1 t माइनस 2, l1 t माइनस 2। तो ये सभी के डिमेंशन फार्मूले तो मैंने लिख लिए, ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आती है बॉडी में, l1 t माइनस 2, ये सभी के मैंने डिमेंशन फार्मूले लिख लिए। यहाँ पर एक्सेलरेशन का लिखना था ना, m0 मैंने लिखा नहीं क्योंकि m0 को 1 ही होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब हमने m1 से m1 को कर दिया, t माइनस 2 से t माइनस 2 को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, ओनली l बची नीचे, l ऊपर जाके l रेज़ टू पावर माइनस 3 ऊपर जाके प्लस की 3 बन जाएगी, माइनस वन कितना आ जाएगा, l की पावर 3 माइनस 1 मीन 3 माइनस 2 दैट इज़ l रेज़ टू पावर 1, और m0 ही रहा, t0 ही रहा, तो इसकी डिमेंशन क्या आ गई, ये आ गई। तो ये ही ऊपर h की थी, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन और राइट हैंड साइड की डिमेंशन दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल, दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज डिमेंशनली करेक्ट। जो हमें ये फॉर्मूला दिया गया है ये क्या है, डिमेंशनली करेक्ट है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे फोर्थ डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्थ देखिए भी, ये सिंपल पेंडुलम का रिलेशन है, 10th यूनिट में आएगा आपको जाके इसका प्रूफ। तो t इज इक्वल टू दी 2 पाई अंडर l अपॉन जी, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, हमने ये चेक करना है ये सही है या नहीं। तो आपको एक बात तो याद रखनी है, ये जो 2 इंटू पाई है, 2 इंटू पाई, इसको ये चेक नहीं कर पाएगा, डिमेंशनल एनालिसिस 2 पाई को नहीं चेक कर पाएगी, ये किसको चेक करेगी, ओनली t को, टाइम को, लेंथ को, g को, इसको ही चेक कर पाएगी ये।
तो हमने क्या किया, यहाँ पर मीनिंग भी दे रखा है उन्होंने। टी का मतलब टाइम पीरियड एंड एल का मतलब लेंथ ऑफ द थ्रेड। सिंपल पेंडुलम देखा है आपने, थ्रेड होता है, नीचे उसके बोब होता है और उसको एक तरफ जैसे मूव करेंगे तो वो ऑस्किलेट करता है, ऐसे ऑस्किलेट करेगा ना, उसका टाइम पीरियड है भी, एक ऑस्किलेशन कितने टाइम में करता है उसका ये फार्मूला है। तो उसको हमने ना चेक करना है इस फार्मूले को कि ये फार्मूला सही है या नहीं। तो जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल इज़ द लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी पहले, लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन टी की m0 l0 t1 एंड राइट हैंड साइड पे तो ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ यहाँ पर लिख लिया। 2 पाई को तो ये चेक ही नहीं करेगा, 2 पाई छोड़ दिया हमने। एल अपॉन जी का अंडररूट की डिमेंशन लिखेंगे अब हम, एल की डिमेंशन, जी की डिमेंशन, अंडररूट, एल की डिमेंशन, जी की डिमेंशन, अंडररूट। तो एल क्या है, लेंथ, लेंथ का क्या होता है m0 l1 t0, सिंपल है m0 l1 t0। जी की ग्रेविटी की m0 l1 t-2, ग्रेविटी का हमने एक्सेलरेशन का क्या होता है l1 t-2, यही होता है ना एक्सेलरेशन का, m0 होता है, वो लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो l1 t-2, l1 से l1 हुई कैंसल, t-2 ऊपर जाके बन गया t स्क्वायर पॉजिटिव का, अंडररूट का क्या मतलब होता है, अंडररूट का 1/2, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, 2 इंटू 1/2, ये 1/2 क्या है, अंडररूट की वैल्यू है। अंडररूट का मतलब ही क्या होता है, पावर 1/2, अंडररूट का मतलब क्या है, पावर कितनी है 1/2। तो 2 से 2 हुआ कैंसल, तो केला रह गया 1, तो टी की पावर कितनी आ गई 1, टी की पावर कितनी आ गई 1। तो m0 l0 t1 ये राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, तो ये दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स इट इज़ डिमेंशनली करेक्ट। सो इसका जो फॉर्मूला है वो डिमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट एप्लीकेशन के हमने 4 न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो इनको ध्यान से आपने खुद एक बार रिपीट करना है। तो लास्ट में आपको और करवाता हूँ 5th, ये सफिशेंट है आपके लिए, बहुत रहेंगे आपके लिए इतने 5 न्यूमेरिकल्स, इनमें से ही आपको एग्जाम में डालेंगे न्यूमेरिकल। 5 न्यूमेरिकल आपने कर लिए तो डायमेंशनल एनालिसिस की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्लियर है आपके लिए। तो F इज इक्वल टू दी mb²/r, F इज इक्वल टू दी mb²/r, ये हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, फिजिकल रिलेशन दे रखा है। हमने इसको चेक करना है कि ये ट्रू है या करेक्ट है या नहीं, इसको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो F है सेंट्रीपिटल फोर्स, V है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, M इज़ द मास ऑफ द बॉडी, R इज़ द रेडियस ऑफ द बॉडी। ये फॉर्मूला दे रखा है, मीनिंग दे रखे हैं, ये इतना आपको देंगे हम पेपर में। तो आपने सिर्फ इसको चेक करना है कि ये डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन F की क्या है m1 l1 t-2, ये फोर्स का तो हमें पता है, डिमेंशन फॉर्मूला यही होता है m1 l1 t-2। अब राइट हैंड साइड में ये क्वांटिटीज़ हैं mb²/r, m की m ही आ गई, मास का तो यही होगा, v वेलोसिटी lt-1 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन r क्या है रेडियस का l लिखेंगे, m lt-1 का स्क्वायर अपॉन l, तो ऊपर वाले पहले इकट्ठे कर दिए, m1 था m1 लिख दिया, l का स्क्वायर l² लिख दिया, t-1 का स्क्वायर t-2 बन जाएगा ना, -1 × 2 -2 अपॉन l1, ये l1 2 से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, l1 ही बच जाएगा, m1 l1 t-2 बच जाएगा, बिकॉज ये l की पावर 1 2 में से माइनस होगी, 2 - 1 1 होता है। तो ये डिमेंशन फार्मूला और ये दोनों क्या हैं, इक्वल, सो इट इज़ डिमेंशनली करेक्ट, ये भी डिमेंशनली करेक्ट आ गया। तो डिमेंशनली इनकरेक्ट क्या चीज़ होती है, मान लीजिए मैंने ना यहाँ पर फॉर्मूला ये लिख देता mb/r², तो आपको जनरली ना जब आप फॉर्मूले याद करेंगे तो आपको ऐसी कन्फ्यूजन्स होगी, F इज इक्वल टू mb²/r, ये तीसरे यूनिट में आएगा फॉर्मूला, ये मैंने मान लो ऐसे लिख दिया mb/r², तो आपको जनरली जब आप एग्जाम में दोनों देखेंगे ना, ऑप्शन में भी मैंने लिख दिया F इसके इक्वल है या इसके इक्वल है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसको आप इसका डिमेंशन फार्मूला ना आप रफ में बना के देखें, m × v/r² का डिमेंशन फार्मूला बना के देखें, ये फोर्स के इक्वल नहीं बनेगा, ये फोर्स के इक्वल नहीं बन रहा, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की नहीं बनेगी, डिमेंशन इक्वल नहीं बनेगी, दैट मीन्स ये फॉर्मूला क्या बनेगा, इनकरेक्ट बनेगा। तो ऐसे आपने पहचान करनी है। तो आपको इनकरेक्ट भी फॉर्मूला दे सकते हैं, करेक्ट फॉर्मूला भी दे सकते हैं, आपको चेक करना है कि मैंने जो फॉर्मूला दिया है वो करेक्ट है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन निकालें, राइट हैंड साइड की डिमेंशन निकालें, इक्वेट कर दें, अगर प्लस वगैरह आ रहा है
इक्वेशन में जैसे इसमें प्लस वगैरह आ रहा था तो तीनों की निकालनी पड़ेगी, पहली की, दूसरी की और तीसरी इकट्ठी की भी निकालनी पड़ेगी। अगर 4 क्वांटिटीज़ है तो चारों की निकालनी पड़ेगी। वैसे जनरली 2 तक ही आती हैं, ऐसी 3 तक ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करें, एक बार खुद नोट करके खुद दोबारा सोल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।